जय हिंद। आज भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च पद होता है हमारे देश का, जो कि हमारा अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 52 में, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये संवैधानिक पद होता है, हमारा सर्वोच्च पद होता है हमारे देश का। तो हमारे देश में जो अभी तक के वर्तमान तक राष्ट्रपति रहे हैं, उनको कैसे हम याद कर सकते हैं और उनका कब से कब तक कार्यकाल रहा है और क्या उनके विशेष प्रमुख बातें रही हैं, ये आज हम बात करेंगे। राष्ट्रपति के मैंने एक ट्रिक के माध्यम से लिख रखा है, यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की ट्रिक। तो ट्रिक हमने ये लिख रखी है, इसको अपन ट्रिक को पढ़ेंगे और फिर ट्रिक को पढ़ने के बाद उसको डिकोड करेंगे। तो हमको ट्रिक को कैसे पढ़ना है, जैसे हमने ये शब्द लिखे रा और सा, रास, जा और का जाग, फा और नी फनी। तो पूरा पढ़ेंगे रास जाग फनी। फिर आगे लिखा है ज्ञावेश, ज्ञा और देव शा ज्ञावेश। फिर लिखा ना का पा नाकपा और प्रा रा और द्रो प्राद्रो। तो पूरा एक बार पुनः रिवाइज करेंगे ट्रिक को कैसे पढ़ना है हमको। रास जाग फनी ज्ञावेश नाकपा प्राद्रो। तो रास जाग फनी ज्ञावेश नाकपा प्राद्रो, ये हम पूरी ट्रिक के माध्यम से भारत में लगभग आज 15 राष्ट्रपति हमारे रहे हैं। उन पूरे 15 राष्ट्रपतियों को इन 15 अक्षरों के माध्यम से हम उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से कौन से राष्ट्रपति किसके बाद आए हैं, ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा क्रम वाइज हमने बनाया है। तो फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग। रास जाग फनी ज्ञावेश नाकपा प्राद्रो। तो रास जाग फनी ज्ञावेश नाकपा प्राद्रो, ये पूरे 15 अक्षरों को हम ऐसे पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद ये तो हो गई हमारी ट्रिक की बात। अब इस ट्रिक को कैसे हम कोड को डिकोड करें, ये कोड को हमने डिकोड लिया। जैसे हमने लिखा है रा से राजेंद्र प्रसाद, तो रा से क्या आएगा हमारा डॉक्टर लगा लेना आगे, क्योंकि डॉक्टर थे राजेंद्र प्रसाद साहब। तो रा से हमारा राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आगे डॉक्टर लिख लेंगे। फिर सा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनके आगे भी डॉक्टर लगा लेना हमको, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। तो रास में हमारा क्या क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब और दा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। तो ये रास में कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा हमारा जाग में क्या है, तो जा से डॉक्टर लगा लेना जाकिर हुसैन साहब, जा से जाकिर हुसैन हो गए। चौथे गा से हो गया गिरी, बीबी आगे लगा लेंगे, पूरा नाम था बड़ा वेंकट गिरी, तो हमने इनका सरनेम लिया है गिरी। तो जाग में क्या हो गया गिरी, बीबी गिरी, जिन्हें बड़ा वेंकट गिरी के नाम से जाना जाता है हमारा। फिर फनी में क्या है, फा से फखरुद्दीन अली अहमद और नी से नीलम सज्जिब रेड्डी साहब। तो फनी में क्या हो गया फखरुद्दीन अली अहमद और नी से नीलम सज्जिब रेड्डी हो गया। फिर ज्ञावेश, तो ज्ञा से ज्ञानी जेल सिंह, बे से आर वेंकट रमन, आर लगा लेंगे, बे से वेंकट रमन हो जाएगा। और शाह से डॉक्टर लगा के शंकर दयाल शर्मा जी। तो हमारे क्या क्या हुआ है ज्ञावेश में, ज्ञानी जेल सिंह हो गया, बैंक से वेंकट रमन साहब हो गए, आर लगा के वेंकट रमन बोलेंगे और शाह से शंकर दयाल शर्मा जी बोलेंगे। तो ये ज्ञावेश कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा लिखा नाकपा, तो के आर आगे लगाएंगे और ना से नारायण बोलेंगे, तो ना से नारायण, के आर आगे लगा के नारायण। का से डॉक्टर एपीजे आगे लगा लेंगे और अब्दुल भी आगे लगाएंगे, और का से कलाम साहब लेंगे, तो पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो भारत के राष्ट्रपति रहे। और पा से क्या हो जाएगा, प्रतिभा देवी आगे लगाएंगे, प्रतिभा देवी सिंह, और पाटिल सरनेम उनका लिया हमने। जैसे कलाम हमने सरनेम लिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, वैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो पाटिल हमने इसमें जोड़ा है पा से पाटिल। तो ना से के आर नारायण, का से कलाम साहब और पा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो लास्ट में प्राद्रो लिखा है, प्रा से पल्लव मुखर्जी, रा से रामनाथ कोविंद जी और द्रो से हो गया द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये पूरा हमने क्रम बताया है। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। रा से राजेंद्र प्रसाद साहब, सा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जा से जाकिर हुसैन साहब, रा से गिरी मतलब बीबी गिरी,
फनी में फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजय रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानीजैल सिंह, बे से वेंकट रमन, सा से शंकर शर्मा, तो ये 11 हो गया। अब नागपा में के आर नारायण साहब, का से कलाम साहब, आ से पाटिल जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरा नाम है। प्रार्द्रो में प्रणब मुखर्जी, रा से रामनाथ कोविंद जी, द्रो से द्रौपदी मुर्मू जी। ये पूरे हमारे देश के 15 अक्षरों में 15 राष्ट्रपतियों का क्रम मैंने बताया है। अब इनके कार्यकाल कब से कब तक रहे, मतलब कब इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और कब इनका समाप्त हुआ है कार्यकाल, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, उसी टाइम पर भारत के पहले राष्ट्रपति कोई बने हैं तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और कब तक रहे, 13 मई 1962 तक रहे। तो 13 मई 1962 तक रहे, लगभग 12 साल 4 महीने हम बोल सकते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे। 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब आए, जो कि 13 मई 1962 से रहे और 13 मई 1967 तक रहे। पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तीसरे राष्ट्रपति आए थे हमारे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13 मई 1967 को गद्दी पर बैठते हैं और 3 मई 1969 को इनका देहांत हो जाता है, तो उस दिन ये राष्ट्रपति पद का समाप्त हो जाता है इनका। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक हम बोल सकते हैं लगभग 2 साल में 10 दिन कम, इतने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। चौथे व्यक्ति हैं बीबी गिरी जी। बीबी गिरी बने 24/8/1969 से 24/8/1974 तक बचाए। तो 24/8/1969 से 24/8/1974 तक, इसके बीच में जो गैप आ रहा है अभी हम इसके बारे में यहां बताएंगे। पहले ये कार्यकाल हम कंप्लीट कर लें। तो 24/8/1969 से 24/8/1974 तक राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी जी, लगभग पूरे 5 साल ये भी रहे। फिर आए फखरुद्दीन अली अहमद, 24/8/1974 से बैठते गद्दी पर और 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। लगभग 3 साल इनका भी कार्यकाल रहा, ये भी इनका भी देहांत हुआ है। अगला नीलम संजय रेड्डी जी आए 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, पूरे 5 साल इनका कार्यकाल रहा नीलम संजय रेड्डी। ज्ञानीजैल सिंह की बात करें तो 25 जुलाई 1982 से रहे और 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति पद पर रहे ज्ञानीजैल सिंह। आर वेंकट रमन साहब 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, मतलब एक डेट फिक्स हो गई 25 जुलाई को बनते हैं, 25 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त होता है। तो पूरे 5 साल ये भी रहे। फिर शंकर शर्मा जी आए 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, ये भी 5 साल रहे। फिर आए के आर नारायण साहब 2597 से 25 जुलाई 2002 तक रहे। इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आते हैं 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, इनका भी कार्यकाल रहा है। फिर आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, ये भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है। फिर आए प्रणब मुखर्जी साहब 2012 से 2017 तक रहे थे ये। फिर रामनाथ कोविंद जी आए 2017 से 2022, मतलब 25 जुलाई को बने, 25 जुलाई का कार्यकाल खत्म हुआ 5 साल। द्रौपदी मुर्मू जी बनी 25 जुलाई 2022 से बनी है, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2027 तक रहेगा। वर्तमान में अभी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये मैंने बताए कि राष्ट्रपति कब से कब बने और कब तक उनका कार्यकाल रहा है। कुछ इनकी विशेष बातें बात करें, राष्ट्रपति कुछ विशेष बातें होंगी हमारी। तो जैसे भारत के प्रथम एवं 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब भारत के प्रथम बार पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले भारत के अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी बात करें तो हम इनका जन्म जो हुआ है वो 3 दिसंबर 1884 को जन्मे। 3 दिसंबर 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार से बिलोंग करते हुए वहां पर उनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी सन 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हो गया था और 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ। बिहार से बिलोंग करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे देश के 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। जब एक विशेष अधिवेशन की बात करता हूं मैं आपको, 1939 में जो हमारा त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी को मिली थी। मतलब 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे हरिपुरा से और 1939 का चुनाव भी वो जीत गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का। तो लेकिन बीच में ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो पद छोड़कर चले गए थे। तो उस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। तो और इनका जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाग घाट है। तो महाप्रयाग घाट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही समाधि स्थल का नाम है। इसके बाद आते हैं दूसरे राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कार्यकाल मैंने बताई दिया, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। 2 बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। मतलब भारत के अभी तक केवल एक मात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं। वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि महान व्यक्ति हमारे देश में जन्मे। तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं की याद में हर 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस, जिसे टीचर डे कहते हैं हम लोग, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तीसरे व्यक्ति हमारे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। 3 मई को इनका देहांत हो गया था। तो प्रथम बार मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, मतलब भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। और इनका कार्यकाल में ही इनका देहांत हुआ। तो 1969 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ है। इनकी अबू खां की बकरी एक कविता काफी फेमस है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने और कार्यकाल के दौरान देहांत हुआ, ऐसे राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रहे। फिर आते हैं बीबी गिरी जी। बीबी गिरी जो है, जो कि 1969 में, इनके पहले जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे देश में बने। तो जैसे 3 मई 1969 को इनका देहांत हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो उसी दिन 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, क्या बोला मैंने, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। तो बीबी गिरी साहब बने थे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। किसी को बनाया गया है तो बीबी गिरी जी को बनाया गया था। कब बनाया गया? 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी जी। फिर इनके बाद तुरंत ही 20 जुलाई 1969 को, जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसी दिन 20 जुलाई 1969 के 24/8/1969 तक दूसरे कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने हैं वो न्यायमूर्ति थे, हमारे देश के जज थे, जिनका नाम था मोहम्मद हिदायत उल्लाह खां। तो मोहम्मद हिदायत उल्लाह भारत के दूसरे कार्यवाहक उप राष्ट्रपति पद पर संभाला है। मतलब बीबी गिरी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने तुरंत, तो उनका नाम है मोहम्मद हिदायत उल्लाह, जो हमारे देश के जज हुआ करते थे, न्यायमूर्ति थे, उनको बनाया गया था। इसके बाद जब ये 24 अगस्त तक रहे थे 1969 तक न्यायमूर्ति कार्यवाहक, इसके बाद बन गए फखरुद्दीन अली अहमद जी। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है हमारे देश के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जो बने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इनका भी अपने पद पर रहते ही हुआ देहांत हो गया था फखरुद्दीन अली अहमद जी का। और इनके निधन के बाद 11 फरवरी 1977, 11 फरवरी को उनका देहांत हुआ, उसी दिन से 25 जुलाई 1977 तक, मतलब 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977, लगभग 5.5 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति फिर बने। उनका नाम था बीडी जत्थी। तो बीडी जत्थी साहब तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मैंने क्या बताया है, पहले जाकिर हुसैन का देहांत हुआ हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का, तो हमारे पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं वो बीबी गिरी जी बने। फिर बीबी गिरी जी के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तुरंत बाद उनको मोहम्मद हिदायत उल्लाह खां को बनाया गया और फिर फखरुद्दीन अहमद राष्ट्रपति बन गए। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के तुरंत बाद ही हमारे राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक बीडी जत्थी। तो हमारे देश में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। पहले कौन है? बीबी गिरी। दूसरे कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरे कौन है? बीडी जत्थी जी। तो 3 हमारे ये सब कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नीलम सचिव रेड्डी जी की। नीलम सचिव रेड्डी का कार्यकाल शुरू होता है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। 5 साल तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे, निर्विरोध राष्ट्रपति बने। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी की हम थोड़ी सी बात करें। नीलम संजीव रेड्डी क्या हुआ कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ 1969 में, तो 3 मई 1969 को, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बन गए थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? बीबी गिरी को। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी जी। तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया, मतलब चुना गया था। बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी, इन दोनों के बीच में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था। चुनाव भी हुआ, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पे देश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कारण इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी को वोट देने के लिए सब लोगों से मना कर दिया था कि आप नीलम संजीव रेड्डी को कोई वोट नहीं देगा, वोट देंगे बीबी गिरी जी को। तो बीबी गिरी जी को
वोट दिया गया, जिसके कारण नीलम संजय रेड्डी चुनाव हार गए थे और बीबी गिरी चुनाव जीत गए थे। तो मतलब पहली बार बीबी गिरी से वो चुनाव हारे थे। तो बीबी गिरी कब बने? 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति पद पर हो गए, उनको मिल गए, राष्ट्रपति बन गए थे। और नीलम संजय रेड्डी साहब बहुत से दुखी हो गए और अपने गांव मतलब आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और नीलम संजय रेड्डी जी, और वो वापस चले गए। लेकिन बाद में, क्योंकि कांग्रेस के ही थे नीलम संजय रेड्डी जी भी, लेकिन जब बाद में फिर वापस आए 1977 में जनता पार्टी में वो उनका जनता पार्टी का दामन थाम लिया, मतलब जनता पार्टी में शामिल हो गए थे नीलम संजय रेड्डी, और फिर उनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया जनता पार्टी में 26 मार्च 1977 के आसपास। वो जब इंदिरा गांधी जेल 26 मार्च 1977 को नीलम संजय रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष बने, और कुछ महीनों बाद ही 1977 में उनको भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति, जो हम पढ़ रहे हैं कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है 25 जुलाई 1977 को बने नीलम संजय रेड्डी जी। तो निर्विरोध मतलब इनके विरोध में फिर कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो पहली बार चुनाव हारे किससे? बीबी गिरी से, और दूसरी बार चुनाव जब लड़ा तो वो जनता पार्टी की सरकार के तरफ से लड़ा और वो निर्विरोध चुनाव चुने गए। ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति बने नीलम संजय रेड्डी जी। नीलम संजय रेड्डी जो है हमारे आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी जैल सिंह की बात करें। ज्ञानी जैल सिंह हमारे 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। इनका कार्यकाल 82 से 87 रहा है। इन्होंने डाक संशोधन अधिनियम जो है 1986 में आया था, 1986 में। तो डाक संशोधन अधिनियम क्या है? 1986 में आया और भारत सरकार के द्वारा मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो दोनों सदनों में ये बिल पास हो गया, और इसके बाद पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति, जब हमारे देश में कानून बनने की प्रक्रिया यही होती है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाए कोई बिल, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो जाए वो कोई बिल, तो दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो हमारे देश में कानून बन जाता है। तो डाक संशोधन अधिनियम की कंडीशन भी यही थी, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो चुका था वो। जब वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के पास गया तो ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए और कहते हैं कि जेबी वीटो का प्रयोग किया। तो जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई बिल जो दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, जो जनता के हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति उस बिल पर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है और वो मतलब उस पर कोई जवाब नहीं देना, ये राष्ट्रपति का अधिकार हो जाता है। तो आर्टिकल 111 में ये बात कही गई है और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा किया था 1986 में। तो 1986 में डाक संशोधन 1986 में आया था और उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया आर्टिकल 53 के माध्यम से। ठीक है, ऐसे हमारे राष्ट्रपति जिनका समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल, और हमारे ज्ञानी जैल सिंह साहब। इसके बाद आते हैं हमारे आर वेंकटरमन साहब। आर वेंकटरमन जो 25 जनवरी 87 से 92 तक रहे, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पर रहे ये, और रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री के पद भी संभाला उन्होंने, और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आर वेंकटरमन साहब की बात कर रहे हैं। तो आर वेंकटरमन 3 पद पर रहे और भी अन्य पद उनको मिले और भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रहे। ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब, जिनका 87 से 92 तक को कार्यकाल रहा है, वो हमारे। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे, और 1952 में जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हमारे देश में, क्योंकि पुराने अंग्रेजों के शासन काल के ही कुछ राज्य डिवाइडेशन करके बना दिए गए, तो मध्य प्रदेश जो 1950 में जब हमारे देश की आजादी के बाद, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रदेश को अंग्रेजों ने जो नाम दिया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। 1950 की बात कर रहे हैं। तो 1952 में भोपाल राज्य के पहले सीएम, मतलब 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना, इसके पहले भोपाल राज हुआ करता था, उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे हमारे 1952 में 1952 में डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश में ही जन्मे हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश के पहले, मतलब मध्य प्रदेश नहीं, भोपाल राज्य के 1952 में मुख्यमंत्री बनने वाले, सीएम भी रहे। और आंध्र प्रदेश में 1984 में, और पंजाब में 1985-86 में, और महाराष्ट्र में 1986 से 87 में। मैंने क्या क्या बोला?
आंध्र प्रदेश में 1984, पंजाब 1985-86 और तीसरा राज्य महाराष्ट्र 1986-87। मतलब तीनों राज्यों में राज्यपाल के पद के रूप में भी काम किया ऐसे हमारे डॉक्टर शंकर शर्मा जी। और उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे, राष्ट्रपति बनने के पहले वो उपराष्ट्रपति भी हुआ करते थे। तो डॉक्टर शंकर शर्मा मतलब मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ वो डॉक्टर शंकर शर्मा जी थे। तो 3 राज्यों के राज्यपाल आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और 1952 में भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम संभाला। भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और भारत के राष्ट्रपति का पद भी उन्होंने संभाला। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के निवासी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। फिर आते हैं हमारे के नारायण जी, जो कि 97 से 2002 तक रहे, प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे। प्रथम दलित राष्ट्रपति के नारायण साहब को माना जाता है। फिर आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, मतलब भारत के पहले कोई वैज्ञानिक पद पर रहे और राष्ट्रपति के रूप में काम किया वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल मैन कहते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और ये महान व्यक्ति हमारे देश में जन्मे, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ। तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास में उनका जन्म माना जाता है। और हमारे देश के महान वैज्ञानिक, महान काम करके गए। 5 मिसाइलें, इसीलिए उनको कहा जाता है मिसाइल मैन। 5 मिसाइलें बनाई थी। जैसे हम बोलते हैं पहली जो मिसाइल बनाई पृथ्वी, अग्नि बनाई, त्रिशूल बनाया, नाग बनाई और आकाश बनाई। तो 5 मैंने मिसाइलों के नाम बताए हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइलें बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाता है, जिनका जन्म मैंने बताया 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे और 27 जुलाई 2015 को शिलांग, मेघालय की कैपिटल शिलांग जो है राजधानी है, वहां पर लगभग 7:30-8 बजे शाम को लेक्चर दे रहे थे और वहीं पर उनको अटैक आया और उसके बाद उनका देहांत हुआ। ऐसे हमारे महान व्यक्ति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसके बाद आता है हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जिनका जन्म 19 दिसंबर सन 1934 को हुआ। तो 19 दिसंबर सन 1934 को जन्मी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला। महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र की थी वो, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। पिता उनके नारायण राव हुआ करते थे, तो पिता नारायण राव थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उनकी पुत्री हुआ करती थी। ऐसे और महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो एक जलगांव पड़ता है, तो जलगांव में एक नंदगांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ऐसे भारत की पहली राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। इसके बाद बने हैं प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा जिनको कहा जाता है। 2012 से 2017 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे और 2009 से 2012 तक वो वित्त मंत्री भी रहे थे और 2019 में इनको भारत रत्न मिला था। तो 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में काम किया प्रणब मुखर्जी साहब ने। हमारे देश के 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, 2012 से 2017 तक रहे। इसके बाद रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो 2017 से रहे, 2022 तक रहे। दिल्ली में वकीलात करते थे, वकील थे ये, तो दिल्ली में वकील हुआ करते थे हमारे रामनाथ कोविंद जी। और दूसरे दलित राष्ट्रपति कोई है तो रामनाथ कोविंद जी हैं। इसके बाद आता है हमारा द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जो कि 25 जुलाई 2022 को बेटी है और इनका जन्म 20 जून 1958, तो 20 जून 1958 में उड़ीसा में जन्मी है, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। तो मयूरभंज वहां का एक जिला का नाम है, वहां पर जन्मी और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वही है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो वर्तमान में हमारी 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। और झारखंड और जो 20 मई 2021 के समथिंग ये झारखंड की राज्यपाल भी रही। तो मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले कहां की राज्यपाल थी तो झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, लेकिन जन्म हुआ था उनका उड़ीसा में, लेकिन झारखंड की राज्यपाल बनी थी और वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। तो ऐसे हमारे मैंने राष्ट्रपति के बारे में बताया है। और हमारे देश के 6 ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न जिसकी शुरुआत 2 जनवरी सन 1954 को मानी जाती है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है भारत रत्न हमारा। जो भारत में 6 लोगों को राष्ट्रपति जो ऐसे रहे जिनको भारत रत्न दिया गया, वो कौन कौन से? नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, इनको मिला भारत रत्न। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को मिला, बीबी गिरी जी को मिला,
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिला और प्रणब मुखर्जी को मिला। तो मैंने 6 लोगों के नाम बताए जिनको भारत रत्न मिला है। आपका मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। सबसे यदि मैं क्रम बात करूं, ये तो मैंने 6 नाम बताए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, ये 6 लोगों को भारत रत्न मिला है। यदि मैं क्रम वाइज बात करूं तो सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में पहले व्यक्ति माने जाते हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर थे, बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन उस टाइम पे भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे व्यक्ति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब, 1962 में उनको ये भारत रत्न से नवाजा है। तीसरे व्यक्ति जाकिर हुसैन साहब, 1963 में उनको भारत रत्न दिया गया था। यदि हम क्रम वाइज का बात कर रहे हैं तो पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, तीसरा हमारे जाकिर हुसैन साहब और चौथे की हम बात करें तो चौथा जो हमारा मिला है तो वो किसको दिया गया था चौथा, तो वो मिला था बीबी गिरी साहब को। तो बीबी गिरी जी को 1975 में भारत रत्न मिला था। फिर 5वें व्यक्ति की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में भारत रत्न मिला गया था। और लास्ट व्यक्ति हमारे प्रणब मुखर्जी हैं जिनको 2019 में भारत रत्न दिया गया था। तो 2019 में 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। तो प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में मिल चुका है। तो 6 लोग भारत के हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ऐसे हमारे महान व्यक्ति पूरे 15 लोगों के मैंने नाम बताए हैं। एक बार रास, जात, फनी, ग्याबेश, नागपा, प्राद्रो, ये याद कर लेंगे तो पूरे राष्ट्रपतियों का आपको क्रम याद हो जाएगा। तो ऐसे हमारे महान व्यक्ति 15 के 15 महान व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।